देखो बेटा, आज की और एक एक्टिविटी एसिड्स और बेसिस के हवाले से, जो कल हम बहुत सारी एक्टिविटीज एसिड्स और बेसिस के रिलेटेड हमने की है, तो उसी रिलेटेड और एक एक्टिविटी आज हम करेंगे। दिस इज एन एग। हमारे पास जो मटेरियल है इस वक्त हमने इनको रिएक्ट कराना है। दिस इज एन एसिड। इस बोतल के अंदर एक एसिड है, दैट इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। CH3COOH। तो इसके अंदर ये रहता है एसिटिक एसिड। एंड अगेन देयर इज एन एग। देयर इज एन एग। एज यू नो, ये एग जो होता है इसकी जो बाहर वाली शल जो होती है, ये किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम मिक्स करेंगे किसके साथ? इसको हम एसिटिक एसिड CH3COOH इसके साथ हम इसको मिक्स करेंगे। देखो बेटा, पहले मैं आपको बोर्ड पे ये रिएक्शन दिखाऊंगा, हो क्या जाएगा। अभी जो हमारे पास ये मटेरियल है, व्हाट इज दिस? दिस इज एसिटिक एसिड। सुनो, दिस इज CH3COOH। इट इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। ये आप याद रखोगे। अब यहां से आ जाओ थोड़ा सा, आप ये याद रखोगे। इसके बाद इसको हमने ऐड करना है। क्या करना है? इसको हमने ऐड करना है किसके साथ? एग के साथ ऐड करना है। इसकी जो बाहर वाली शल, हालांकि एग की शल से हमने इसको ऐड करना है। ये शल जो है, इसमें इसका जो कंपोजिशन है, इट इज कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज CaCO3। अब इन दोनों हिस्सों, इन कंपोनेंट्स को जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे, देखो बेटा, रिएक्शन के बाद, रिएक्ट होने के बाद यहाँ पे ये क्या करेंगे, यार हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लाके। यहाँ पर एक्चुअली आपको ये हायर क्लास में पता चलेगा। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो क्या है, यहाँ पे होता है ये कैल्शियम जो होता है, ये इसको रिप्लेस करता है, क्योंकि यू नो दैट एसिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को डोनेट करते हैं एज कैटाइन। और जो बेस होती है, जैसे कल हमने बात की है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डोनेट करती है एज एनाइन। तो यहाँ पे देखो, इस वाली रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये बनाएगा CaCH3COO। ना, ये देखो CaCH3COO, कैल्शियम एसिटेट। क्या बनाएगा? कैल्शियम एसिटेट। यहाँ पर एक सॉल्ट बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम एसिटेट। यहाँ पे बन जाएगा। प्लस आप देखो बेटा, यहाँ पे कैल्शियम आ गया इसके साथ, यहाँ पर CH3 भी आ गया इसके साथ, यहाँ पे रह जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एज ए गैस। इट इज इवॉल्व्ड आउट। यहाँ पे आप अभी देखोगे, इसमें जो बबल्स पैदा होंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे और दो मॉलिक्यूल्स किसके बच जाते हैं, ये दो हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बच जाता है ऑक्सीजन का, वो बनाएगा H2O। और इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ से 2 टाइम्स आ जाएगा। ये मैं बाद में भी आपको दिखाऊंगा ये कैसे बैलेंस की जाती है। तो आप अभी याद रखोगे, हमने एसिटिक एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया, तो वहां पे कैल्शियम एसिटेट एज ए सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए गैस एंड वाटर, ये 3 चीजें यहाँ पे बन जाती है। बेटा, ये जो प्रोसीजर है, यहाँ पे जो मैंने आपको बोर्ड पे ये रिएक्शन दिखाई कि क्या क्या होने वाला है, अब आगे आ जाओ। अब इसी को हम यहाँ प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। दिस इज एन एग। मैंने यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट गिलास लिया है, तो इस गिलास को मैं क्या करूंगा, हम इस एग को इस गिलास के अंदर आहिस्ता आहिस्ता, इसको विदाउट ब्रेकेज, इसको हम इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद इस एसिड को हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड को अब हम इसके अंदर डालेंगे, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बबल्स पैदा खत्म, और विद इन मिनट्स ऑफ टाइम आप देखोगे। आप आगे आ जाओ, शाबाश। देखो बेटा, यहां से देखो कितने सारे बबल्स आ गए। बबल्स का सुनो, ये देखो कितने सारे बबल्स यहाँ पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। देखो बुकारत अपर ऐसे, फिर भी देखो
छोड़ने पे वो कत्या कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स या ड्रॉपलेट्स, ये जो एग शेल है, ठूलच कंड है ना, इसके ऊपर भी देखो कितने सारे कार्बन डाइऑक्साइड के पार्ट्स यहाँ पे देखो एयर बबल्स की सूरत में लग रहा है सभी को। आप पीछे से आगे आ जाओ, थोड़ा सा और आगे आ जा, जस्ट हैव अ लुक। तो यहाँ पे अभी रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है, लेकिन इस रिएक्शन को कम से कम 24 से 48 घंटों का समय चाहिए। तो इस एक्टिविटी को आज ही कंक्लूड करने के लिए कल हमने इसका एक हिस्सा करके रखा था। अब आफ्टर कितना यहाँ पर देखो कितने ये गैस पार्टिकल्स देखो जो यहाँ पे इवॉल्व हुए हैं। और रिएक्शन के तौर पर अगर अब हम यहाँ पे देखेंगे, हम इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, अदु छु तुई ये एग शेल जो होगी या ऑलरेडी ऑलमोस्ट अत मज डिजॉल्व गमज या सॉफ्ट ति गमज। देखो अब यहाँ से यू कैन सी सिंपली ये शेल जो है ये ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये शेल नहीं, देखो ये इसका जो अपना मेम्ब्रेन जो होता है, ये क्या गब गमुत कुस कंड यो ना, ये एक्सपोज्ड पार्ट देखो ये कंड गमुत गब बिल्कुल। इसको 24 से 48 घंटे का समय चाहिए, याद गई ना 2 घंटे अत मज। आप देखो ये शेल जो है ये गमुत अत पेस्ट बनामुत का शेल। और यहाँ से आप हाथ से इसको टच करो, क्या बासान ये हार्ड शेल कि जरा हाथ से टच करो, टच करो, जरा टच करो, क्या बासान? ये शेल जो है देखो बिल्कुल अंदर का जो इसका अपना मटेरियल है देखो कर सकते